जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे आप लोग राम वाला कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूं वर्ग एवं घनमूल आपके ही परिवार राम वाला पर। तो हम कल क्या पढ़े थे, तो हमने देखा था कि वर्गमूल में कि कौन सी इकाई अंक पे अंक होते हैं या कौन से इकाई अंक पे अंक नहीं होते हैं, कब जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। या किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पर कौन सा अंक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो कौन कौन सा नहीं आएगा? 2 और 3, 7 और 8, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि किसी संख्या का अगर हम वर्गमूल ले रहे हैं, अगर अंडर रूट के या करड़ी के अंदर या रूट के अंदर जो संख्याओं का नंबर्स है, अंकों का, अगर वह सम है तो बाहर जब निकलेगा, जब वर्गमूल उसका लेंगे तब उसके अंकों का जो संख्या होगा वह n/2 होगा। n क्या है? जब सम अंकों की संख्या है, जब अंकों की संख्या सम होगा तब, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा था कि अगर अंकों की संख्या विषम है तब क्या होगा, तो n+1/2 होता है जब वो वर्गमूल लेते हैं तब। हमने ये भी देखा था कि जब जो पॉइंट लगा होता है अगर अंडर रूट के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जितने वो जोड़ा बनाते हैं या पेयर बनाते हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि जितने पेयर्स होते हैं या फिर जितने अंक होते हैं उसके आधे आधे अंक पे हम n/2 करके उतने अंक पे हम पॉइंट लगाते हैं जब वर्गमूल निकाल लेते हैं तब। इन सब चीज़ों को हमने देखा था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था वह देखा था। आज क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वर्गमूल से ही, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे देखना आप मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिएगा दोस्तों। और इससे पहले आप लाइक एवं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से ये है कि आपके जो भाई बहन हैं जो इस परिवार से नहीं जुड़े हैं उनके पास भी वीडियो जाएगा मेरे साथी। अगर शेयर कर देंगे आप तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर देंगे, ये तो है ही। लेकिन आप लाइक तो पहले कीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने कि अंडर रूट 0.0625, ठीक है, इसका वर्गमूल या मान ज्ञात करना है। वर्गमूल अगर कहेगा इसका वर्गमूल, तब यहाँ पे दो चीज़ें निकालेंगे, लेकिन कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो ये खुदा वर्गमूल इसी को बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय मूल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं करड़ी और इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो देखो मेरे भाई, हमने क्या बताया था आपको कि अगर इकाई अंक पर क्या होगा, 1 मिनट, 2 अंक के बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है। 2 अंक के बाद ऐसे पेयर बनाएंगे, 2 अंक के बाद ब्रेक करते हैं, तो इकाई अंक पर 5 है तो 5 नोट कर देंगे, क्योंकि 5 एक स्पेशल नंबर है कि इसकी इकाई अंक पे केवल और केवल 5 ही आएगा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके इकाई अंक पे 5 आए। कब वर्ग करें तब, या वर्गमूल लें तब, ठीक है। अब देखो ये बचा आपका 6। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करें, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करें कि 6 के बराबर हो या उससे कम हो। तो हमने क्या किया कि अगर 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा। 9 तो ज़्यादा हो गया है, इसे नहीं लेना है, तब किसे लेना है, इसे 4 को। तो 4 वाले में क्या आ जाए, 2 का। 2 का अगर वर्ग करते हैं तो क्या होता है, वह 6 से इक्वल या उससे छोटा होता है, ठीक है। अब बात आ गई पॉइंट लगाने की। तो कितना पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, तो 2 अंक बाद 1 2, लेकिन आगे 0 लगा देते हैं जिससे ये सुंदर दिखे, ठीक है। जैसे हम लोग कपड़ा वपड़ा पहनते हैं ना, टाई वाई लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बाल वाल झाड़ लेते हैं तो इससे हम सुंदर लगते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर ये 0 लग गया, इसका मतलब ये हो गया सुंदर दिख रहा है। पॉइंट की इस साइड वाला दाशमिक नंबर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने, 1 मिनट इसे मिटा दूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 0.00 है, फिर है 59049, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसके 2 अंक के बाद हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है, ब्रेक लगा देंगे। और आपको हमने क्या बताया था कि अगर इकाई अंक पे 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा, तो इसके लिए 2 अंक हमने आपको बताया था। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कंफर्म करके बता देना मेरे भाई, ठीक है, दिख रहा है ना। तो एक बताया था 3, तो दूसरा क्या था 7। और आपको ये भी हम बताया था कि अगर 2 अंक आएंगे, अगर आप भूल रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि अंकों को अगर जोड़िएगा तो हमेशा 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। अगर 10 नहीं आएगा तो शायद आप भूल रहे हैं, तो इसलिए आपको याद क्या कीजिएगा कि इनकी अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। तो देखो, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया। तब आगे वाला प्रोसेस क्या है, ये जो 590 लिखा है, ठीक है, तो कौन से ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करें तो 590 के इक्वल हो जाए या फिर उससे कम हो, ठीक है। तो 590 हमें लग रहा है कि 20 के ऊपर जाएगा, तो 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है। नहीं, 20 से तो काफ़ी ऊपर जाएगा, 24 का करते हैं, देखिए कितना जाता है। देखो 24 का करेंगे आप तो वर्ग हम बता दें कैसे करते हैं। देखो इसका वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग 16, 16 को 4 लिखिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कीजिएगा, 4 का गुणा 2 में कीजिएगा, तो 4 दूना 8 हो गया। क्या हो गया, 4 दूना 8। तो फिर क्या कीजिएगा, 4 दूना 8, 8 का 2 गुना कीजिएगा, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 एक कैरी था यहाँ पे हासिल, एक हासिल था, तो 16 एक 17, फिर क्या हो गया, हासिल 1। अब जो यहाँ पे दहाई अंक पर 2 है, इसका वर्ग कर देंगे, तो 2 दूना 4, और 4 एक क्या हो गया, 5। ये 576 जो कि इसके आसपास है, ठीक है। इसके बाद भी जाते हैं, चेक कर लेते हैं क्या 25 का कितना होता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जिसके इकाई अंक पर 5 हो उसका वर्ग करना बहुत आसान होता है। कैसे, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब जो 2 लिखा है ना, तो 2 के आगे क्या होता है, 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 625। तो हम क्या देखें कि जो 625 है 590 से बड़ा है, तो इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। किसे लेंगे, तो हम लेंगे इसे 24 को, तो यहाँ पे हम 24 लिख सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन एक बात आपको आएगा चेक करने का, एक बेहतरीन ट्रिक ये कि इसके बीच में आएगा 245, ठीक है। तो अब 245 का वर्ग करना बहुत आसान होता है। कैसे, 5 का वर्ग कर देंगे आप 25, 1 मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, 5 का वर्ग कर देंगे 25, और 24 की आगे वाली संख्या क्या होती है, 25 होती है ना। तो 25 गुणे 24, तो 25 गुणे 24 का मान क्या होगा, तो 25 चौक को 100, अब 25 दूना 50, और 10 हो जाएगा 60, इतना होगा। लेकिन ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है, इससे इसके मान से क्या है, छोटा है, तो जो आंसर होगा आपका छोटा वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला, छोटा वाला, ये वाला। अगर ये वाला मान जो है इस मान से जो हम 245 का वर्ग किए हैं, अगर इससे बड़ा होता तब ये वाला आंसर हो जाता ऑटोमेटिक, है ना। वैसे सेट रहता है, गलत नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अगर सही रहेगा तो आंसर आपको सही मिलेगा, अगर यहाँ पे गलती रहेगी तो शायद वो गलत हो जाए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 243। तो ऑप्शन में दिया है 243। हाँ भाई, तो एक चीज़ और हमें क्या करना है कि इसका आंसर तो आ गया 243, क्या आ गया 243। लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ा था, वो ये छोड़ा था कि पॉइंट नहीं हमने लगाया था। हमने तो पॉइंट को देखा नहीं था, बिना पॉइंट का जो नंबर था उसका पहले हम वर्गमूल निकाले थे। अब पॉइंट कैसे लगेगा, तो पेयर बनाना, इधर से दाएं साइड से 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 अंक बाद लगा दो, 1 2 3, और 4 बनाने के लिए हम 0 करना, ऐसे पॉइंट फिर 0 लगा देना। ये वाला आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर है बी फॉर बाहुबली, या फिर सरकारी बाबू, या बाबू सोना वाला बाबू, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि बुलाती है मगर जाने को नहीं, अगर जाएंगे आप तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो बर्बाद होना है आपको या फिर यहाँ पर आबाद होना है, तो राम वाले में आइए, आबाद हो जाइए, पढ़िए, कुछ बनिए, है ना।
पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे, क्या बनेंगे, डीएम, मिर्ज़ा बाबू वाला। मिर्ज़ापुर का नहीं होता है कि पढ़ लिख के IAS PCS बनो वही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अंडर रूट ऐसे है, ठीक है। हाँ, एक बात और मेरे साथी, अगर जो टाइपिंग करता है, अगर उसे मान लो ये चीज़ें नहीं बन पाती है उससे, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर बन जाता तो ठीक बात है, नहीं तो आप समझ जाइएगा कि बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ पे रियल में आपको ये वाली चीज़ें रहेंगी जो भी यहाँ पे चित्र होगा, ठीक है। तो लिखा है 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9। अब बटे क्या लिखा है कि 0.0017 गुणे 1.9 गुणे। अब देखो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है वर्गमूल। तो पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप ऐसे डिवाइड कर देगा, 17×5 = 85। कितने अंक बाद है, 2 2 4 अंक बाद, ये भी 2 2 4 अंक बाद है, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा तो 5 बचेगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो इक्वल होना चाहिए। कितने अंक बाद है, 4 4 अंक बाद है। अब देखो 19×5 = 95। देखो एक अंक बाद है ना, यहाँ पे ऐसे पॉइंट गायब करना से ऐसे हटा देना, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 19×5 = 95, 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 21 9 हो जाएगा 189, 21 9। देखो एक अंक बाद है मेरे भाई, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। कितने अंक बाद है, ये 1 अंक बाद है, ये 4 1 5 1 6 अंक बाद है, तो ये भी देखो 6 अंक बाद रहेगा। 1 2 4 2 6, ठीक है। तो बचा क्या आपका अंडर रूट में, बचा आपका 5 × 5 × 9। तो ये एक पेयर हो गया तो 5 लिख देंगे, ठीक है। 9 का क्या होता है, तो 3 होता है, तो ये हो गया 50, या फिर इसे आप कहेंगे 15। ऑप्शन आपका सही है सी फॉर चाचा हमारे विधायक हैं, ठीक है। तो पंगा मत लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही है। फिर ये क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। पॉइंट को पहले हटाइएगा, फिर उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा जो नंबर है, और नंबर यहाँ पर जो 17 और 19 है, क्या है, प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लिखा है अंडर रूट में। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे भाई, और किसी न किसी पेपर में आया हुआ ये प्रश्न है, ऐसे नहीं कि हवा वाली है। 2 2 4 बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त इसके टाइपिंग में, फिर इसको ढूंढ कर लाना इधर उधर से अच्छा कंटेंट है। चार 0 है, ठीक है। फिर 5 3 2 9। तो देखो कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद है पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक बाद है, तो इधर से ये गायब, इधर से गायब, खेला खत्म। तो बचा क्या आपका, अगर कम बेसी होता ना तो जो कम वाला है उतना गायब करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा होता है उसके जस्ट नीचे वाले में उतने 100 का 1000 का या 10,000 का मल्टीप्लाई करते हैं, जितना अंक होता है उतना जीरो वाले का। तो बचा आपका 1225, ये हुआ आपका 53। इसका वर्ग हमने क्या बताया था, ये हो जाएगा 5,
और यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 9, 4 का 16, तो 4 का 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 का वर्ग 9, 12 से कम है, तो ये हो गया 35 का। ठीक है, हमने क्या बताया था वर्ग निकालने के लिए 35 का, तो 35 का मतलब ये 5 का 25 हो जाएगा, 3 के आगे क्या था 4, 4 3 12, 12 25। ठीक है, तो किसका हो गया 35 का। लेकिन इसका हम निकालेंगे कैसे, 2 अंक बाद ब्रेक करेंगे, तो 9 के लिए क्या होगा आपका, 9 के लिए होगा या तो 3 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, अब हो गया 53, 53 के लिए क्या होगा, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, 8 का करेंगे तो 64 होगा, 64 ज़्यादा हो गया, हम तब हम क्या लेंगे 7 लेंगे यहाँ पर, 7। अब इसके बीच में 5 वाला एक नंबर आता है 75, तो 75 का वर्ग अगर हम देखेंगे तो उसी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे उसी से। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 7 के आगे वाला नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 8, तो 8 7 56, 56 25 से ये क्या है छोटा है, ये वाला 56 25 से छोटा है, तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तब क्या आंसर होगा आपका 25/73, ये आपका हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन आपका है, अरे मेरे भाई 35 है ये, सॉरी 35/73 ऑप्शन आपका बी है, जिसे हम बाहुबली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बाहुबली है, या बुलाती है मगर जाने का नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सरकारी बाबू है, या बाबू सोना वाला बाबू है। ठीक है, लेकिन सब कुछ एक ही है, 35/73 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं मेरे भाई, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बाग में 15,625 क्या है सेब के पौधों को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है, प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं पूछा है। देखो मेरे भाई, तब हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ऐसे अंडर लगा देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या करते हैं, 2 अंक बाद ब्रेक करेंगे, तो जब इकाई अंक पे 5 होगा तो हमेशा 5 होगा, और कोई नंबर ही नहीं होगा इसके बाद। अब देखो मेरे भाई, 156 किस संख्या का वर्ग 156 के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा। तो देखो हमने पढ़ा था 10 का होता है 100, ठीक है, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। तो अब देखो 169 तो ज़्यादा हो गया इससे, तो इसे नहीं लेंगे, किसे लेंगे 12 को, तो हो गया आपका 125। तो 125 कतार होंगी। ठीक है, प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं, सॉरी, तो 125 पौधे होंगे प्रत्येक कतार में। ठीक है, 125 इसमें होगा, 125 इसमें होगा, 125 इसमें होगा, 125 इसमें होगा, ऐसे इक्वल होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सही है ए फॉर आगरा, या फिर आओ कभी हवेली पे चलते हैं, या फिर आओ कभी चाय पीने चलते हैं। चाय तो मज़ा नहीं देगा, मज़ा देगा कॉफ़ी, तो आओ कभी कॉफ़ी पीने चलते हैं पंचायत ढाबा पे। ठीक है, बहुत मस्त बनाता है भाई, पंचायत ढाबा के बगल में एक ढाबा है। या फिर आपका एक है अवध चौपाल, उसमें चलिए। अब आपका क्वेश्चन है एक और, लिखा है मेरे भाई कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, स्क्रीन बोर्ड पे, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, और फिर आप इसे लगाकर हमें बताइएगा कमेंट करके कि आंसर क्या होगा इसके, है ना। सेम क्वेश्चन था, जिससे क्या है कि टाइम लेगा, उससे बढ़िया ये है कि हम दूसरा क्वेश्चन बता दें। 5 + √11 + √19 + √29 + ये। तो भाई देखो यहाँ पर आपको तो सही दिख जाएगा, अगर जो
टाइपिंग वाला है, अगर उसे गलत होता है टाइपिंग तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि अच्छे से टाइप नहीं कर पाता है वो का मान, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या कहा था कि जब ऐसे ज़्यादा क्या हो रूट लगे हों, करड़ी लगा हो, तो हम क्या करते हैं कि नंबर अगर इसकी चेंजेज हो अलग अलग हैं तो पीछे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से? पीछे से। तो इस √49 का मान 49 का मान क्या होगा? 7 होगा ना। तो 7 को इसमें ऐड करेंगे ऐसे, अगर पेपर में लगा रहे हैं तब आप, नहीं तो फिर हम अगर आपको बताएंगे तो स्टेप बाय बताएंगे। तो देखो 29 और 7 क्या आ जाएगा? 36। तो ये 36 करड़ी में होगा ना, ऐसे करड़ी में होगा कि नहीं होगा? तो इसका मान क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो 6 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे, हो जाएगा 25। ये 25 क्या है? करड़ी में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो करड़ी में क्या हो गया? 25। तो करड़ी में 25 का मान क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ये 5 यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। हो गया। ये 16 तो अंडर रूट में है, ये वाला अंडर रूट, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 4। इस 4 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9, जो कि ऐसे अंडर रूट में है ना, ये पूरा अंडर रूट ऐसे है, तो इसका मान हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर हम स्टेप बाय समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं भाई। ये क्या है ना कि कम समय में आप एकदम सही से आंसर पे टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको उस तरह भी बता दे रहे हैं। देखो इसका मान 7 हो गया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 और फिर यहाँ पर होगा आपका प्लस 7 होगा। क्यों? क्योंकि करड़ी में 49 का मान क्या आएगा? 7 ही तो आएगा, इतना, ठीक है। अब देखो इसे हम जोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे 36, तो एकदम लिख सकते हैं। 29 अच्छा कितना होगा? 29 और 7 तो 36 होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, इसे तो आप लिख देंगे, ऐसे कॉपी कर देंगे। 5 प्लस 11 प्लस क्या हो जाएगा? 19 और प्लस 6, तो 19 6 क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। तो यहाँ 25 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25। तो 25 का मान क्या होता है मेरे भाई? 25 का मान होता है 5। करड़ी में 25 का मान क्या होता है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस 5। तो 11 प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 16। तो 16 लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस 4। तो 5 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 9, है ना। क्या हो जाए? 9 हो जाएगा। 9 लिख दो भाई। और 9 का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करड़ी में 9 का मान 3। ये आपका ऑप्शन है ए। आओ कभी पढ़ने चलते हैं राम वाले पर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। और राम वाले पर आप आएंगे तो ऐसे ही बेहतरीन आपको ट्रिक बताया जाएगा, तरीका बहुत अच्छे नायाब तरीका, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, लेकिन हाँ अगर आपको यहाँ पर कुछ भी बताया जाएगा तो किसी से ज़्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये वाला है, इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। एकदम हु टू ऐसे ही है, लेकिन इसे बता दे रहा हूँ आपको। और स्टेप बाय नहीं बताएंगे, ठीक है। आप इतने समझदार तो हैं, अगर नहीं है तो मजबूत कीजिए अपने आप को, संघर्ष कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है मेरे भाई। अभी पुलिस का देखे हैं आप कितने बच्चों ने डाला है। $225। देखो हमने क्या कहा था कि जब करड़ी ढेर सारी करड़ियाँ हों एक दूसरी संख्या के ऊपर और ये जो नंबर्स हैं अलग अलग हों तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? पीछे से करते हैं। कहाँ से? पीछे से। तो देखो 225 किसका वर्गमूल है या किसका वर्ग है? तो 15 का वर्ग 225 होता है। इतनी बातें हमें ध्यान देना होगा। तो इस 15 को हम यहाँ पर उठा कर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 169, ठीक है। 169 का मान क्या होता है? 13 वर्गमूल,
ठीक है। क्या होता है, हमने क्या किया पहले 225 का वर्गमूल निकाले तो उसका वर्गमूल आ गया 15। इस 15 को उठा के हम यहाँ पे जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर निकल गया था, ठीक है, लेकिन इसमें आया था क्योंकि ये पूरा अंडर रूट लगा हुआ है। तो 154 में जब हम 15 जोड़े तो 169 हो गया। तो ये जो अंडर रूट को अगर गायब करना है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे इसका, ठीक है। वर्गमूल जब लेंगे इसका तब क्या होगा, 13 होगा। तो 13 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखो 121 किसका है, तो 11 का है। किसका है, 11 का। ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल क्या हो गया, 11। 11 को यहाँ पर ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 36। क्या हो गया, 36। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। आया। अब स्टेप बाय देख लीजिएगा ऐसा, ठीक है। अब 6 को उठाकर यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। ये वाला जो करड़ी लगा है 16, तो इसका मान आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन आपका सही है ए। आओ रामबाले पे सवाल लगाएं और फिर बैठ के मुस्कुराएं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी जो रामबाला है, आपका ये जो परिवार है, इसमें भी जो सदस्यों की संख्या बहुत नया। हाँ लेकिन सॉरी एक काम ये था, हमने ध्यान नहीं दिया। इसके बटे ना, इसके बटे यहाँ दिख रहा है मेरे भाई, इसके बटे था क्यूब रूट ऑफ 8 था। क्या था, क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसका मान आएगा 2 आता है, ठीक है। सॉरी ध्यान नहीं दी मेरे भाई। तो ये तो 4 था ही इसका मान पूरा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। आप एग्ज़ाम में एकदम ध्यान से और इत्मीनान से इसको पहले पढ़िएगा और उस हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। हम ध्यान नहीं दिए, थोड़ी सी गलती हुई, दुर्घटना घटी, बाहर हो जाएंगे एग्ज़ाम से तुरंत। क्योंकि वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई। जल्दी से आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत लग रही है मेरे भाई, गले सूख जा रहे हैं एकदम। आप लोगों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइक कीजिए, बस एक लाइक ही तो मांग रहे हैं यार मेरे भाई। आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, जो वीडियो है थोड़ा सा और लोगों के पास चला जाए, और हमें भी ये पता चल जाए कि हमारे जो भाई, हमारे जो बहनें हैं वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों का बस एक लाइक हमें इतनी खुशियाँ देंगे कि आप पूछिए ही मत। और शेयर कर देंगे आप, तब तो और मज़ा आ जाएगा, एहसान हो जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई। लिखा है कि यदि, क्या लिखा है कि यदि अंडर रूट 13.69 का मान 3.7 दिया है, तो ठीक है, तो अंडर रूट 1369 प्लस अंडर रूट 0.1369 प्लस अंडर रूट 0.001369 का मान तो ये जो नंबर है, एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसे नंबर दिया है, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल है यहाँ पे 37 दे दिया, मान लीजिए इसको रिमूव कर दिए, आ गया बात समझ में। तो अब इसका भी तो 37 होगा, इसका भी क्या होगा, वर्गमूल 37 होगा, इसका भी होगा। देखो अगर ऐसे ढक दिए वर्गमूल तो क्या होगा, इसी पॉइंट को, तो क्या होगा, इसका 37 होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 37। लेकिन एक बात ये हुआ कि यहाँ पे पॉइंट लगा था, तो एक पेयर बाद लगा था, एक जोड़ा बाद पॉइंट लगा था, तो एक अंक बाद इधर लगाएंगे अंडर रूट के बाहर। उसी तरह यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, कितना पेयर है, एक पेयर, 2 पेयर, तो 2 अंक बाद ऐसे, तब यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है। प्लस कर देंगे। अब देखो ये कितने जोड़ा बाद है, तो 1
पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 अंक मान लो 1 2। जब 3 अंक नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, 0 1 चिपकाएंगे, फिर ऐसे पॉइंट लगाएंगे, इसके आगे एक 0 लिख देंगे, खूबसूरत दिखने के लिए आगे 0 लगा देंगे। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड। तो ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 37, पॉइंट ऐसे लगाना, ऐसे 0 बढ़ा देना खूब ढेर का। फिर क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना ऐसे, और क्या लिखा है, 3 7 लिखा है। ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और ये वाला नंबर यहाँ पे चिपका के लिख देना मेरे भाई। अब देखो 0 और 0 यहाँ पे लिख दो, 0 0 और 7, तो 7 हो जाएगा, 7 3 10 के हासिल 1 3 1 4 हो जाएगा, पॉइंट ये 7 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37.407। ये आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, 37.407 आपका ऑप्शन है ए फॉर। आओ अपने परिवार रामबाला पर और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आप कहीं मत जाइएगा, कल आपको बताया जाएगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और कल आपको ये भी बताया जाएगा कि इसका घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन शायद अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, और उम्मीद है कि आप अच्छे से संघर्ष कर रहे होंगे, क्योंकि कहानियाँ वही लिखता है जो संघर्ष करता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज अगर आप संघर्ष करेंगे तो कल खुश रहेंगे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका होता है पढ़ना, और सबसे आसान तरीका ये है पढ़ना, और सबसे कठिन तरीका ये है कि जो बरकरार रखना, जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसे हमेशा कंटिन्यू, मतलब कि सही तरह उसे सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं लेना चाहता हूँ विदा। धन्यवाद मेरे साथियों।